सुभाष जी मथुरा से। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे महाराज जी, जय श्री कृष्ण। परम पूज्य महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्य महाराज जी, हम सत्य, ईमानदारी एवं पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ सामाजिक कार्यों में तन मन धन से समर्पित रहते हैं, फिर भी कुछ लोग हमारी आलोचना करते हैं जिससे मन तो हताश फर्क हो क्या जाता है। नहीं, फर्क क्यों पड़ा? आप अभी सत्य को नहीं समझे इसलिए फर्क पड़ गया। आज का सत्संग आपने नहीं सुना होगा, यही सत्संग था आज का कि यदि थोड़ा सा भी बुद्धि ठीक हो जाए तो हमारा काम बन जाए। जैसे आप कहते हैं हम दूसरों का हित करते हैं, सत्य से चलते हैं, धर्म से चलते हैं, तो अभी आप सत्य और धर्म को समझ नहीं पाए। सत्य धर्म का स्वरूप है केवल अपने कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य के फल की इच्छा ना रखना, ये सत्य और धर्म का पालन है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अब समस्या क्या है? हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और वो हमें गाली दे रहा है। हमारा कर्तव्य फिर बनता है कि हम चुप होकर वहां से चले जाएं, या हम उसके गाली सुनने का प्रभाव अपने हृदय में दुख ना लाने दें। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। होता क्या है, हम मानते हैं आप परहित करते हैं, लेकिन उसमें हमारी स्वार्थ की गंध होती है कि कम से कम थैंक यू तो बोल दे यार, नहीं धन्यवाद तो बोल दे। हम तन से मन से धन से इसकी सेवा कर रहे, तो कम से कम इतना तो कह दे कि भाई साहब हाँ, इतना तो बोल देना। लेकिन नहीं बोलेगा, क्योंकि आप सत्य पे चलकर माया पर विजय प्राप्त करने वाले मार्ग में, अब वो आपको गाली देगा। 100 रुपया लगाया, 500 बेईमानी के लिए होंगे, अब ये कान में आपको सुनाई देंगे, तो आपका हृदय जलेगा कि मेहनत से कमाया था और लगाया, देखो बोल क्या रहा है। अब उस समय आपको दुखी नहीं हो। अगर दुखी नहीं हुए तो भगवान आज ही कह रहे, ये निष्काम धर्म, ये समता रूपी बुद्धि आपको कर्म बंधनों से मुक्त कर देगी, जन्म मरण से मुक्त कर दे। बहुत बड़ा इनाम भगवान देंगे, इंसान क्या देगा यार? हम इनको कर्तव्य कर्म करें इनसे के साथ, माता पिता परिवार रिश्ते नाते अतिथि नौकरी पेशा व्यवहार में ठीक धर्म से चलें, अपने कर्तव्य का पालन करें। सामने वाले से हम जब इच्छा रखते हैं बदले की, तब हमें दुख होता है। सच्चाई बताना, होता है ना दुख? हमें दुख तभी होता है जब हम सामने वाले से ये आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि ना ज्यादा सही तो थोड़ा अनुकूल तो बोल दे यार, थोड़ा अनुकूलता तो दे दे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तेरे प्रति। नहीं, अगर वो अनुकूलता में तुम सुखी हो गए तो तुम्हारे कर्म का जो परिणाम भगवान से मिलने वाला था, अब वो शुभ कर्म भले बन सकता है लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। मुझे लगता है कि उसी कर्म से हम बहुत बड़ा इनाम प्राप्त करेंगे, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे, यदि हम उसकी तरफ ना देखें तो। पर ऐसा होना बड़ा कठिन है कि हम किसी को भोजन पवावें और इसके बाद जब उठ के चले वो हमें गाली दे और हम चुपचाप सह जाएं। ऐसा बड़ा कठिन है। हम किसी को दुख में फंसा है और उसका सहयोग करें, इसके बाद वो 4 लोगों से हमारी निंदा करे और हम मुस्कुरा के सह जाएं, यही कठिन। तभी हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं तो हमारे कर्म बंधन बहुत प्रबल हैं, इनको हम नहीं काट पाएंगे। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर ऐसे चल दो तो कटे कर्म बंधन संसारी। जो तुम्हें दुख देने वाले कर्म बंधन वो कट जाएंगे, पर चलना कठिन है भाई। भगवान का आदेश है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में यदि समान भाव ले आओ और अपने कर्तव्य को कर जाओ तो तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें कभी दुख नहीं प्राप्त होगा। अब यही तो असली फल है। असली फल यही है कि हम कर्तव्य कर्म करके बदले में चाहे ना, पर कोई भी ऐसा बिरला निकलेगा जो ऐसे चले। नहीं तो हर क्रिया का फल हम पहले सोच लेते हैं। प्यासा है, पानी पिलाया है, तो कभी तो जब सामने पड़ेगा तो भाई आपने प्यासे में पानी, इतना तो हम चाहते ही हैं। ये जो हम कुछ इच्छाएं रखते हैं, इसीलिए इन सब करने पर भगवत प्राप्ति नहीं होती। बहुत ये सूक्ष्म विषय है, क्योंकि हम उसका भोग करना चाहते हैं, प्रशंसा सुनना चाहते हैं, हम मान चाहते हैं कि हमने इसकी सेवा की, भैया आपने तो कृतार्थ कर दिया। अगर आप सहयोग न करते ना तो
अब आपको लगेगा हमारी सेवा सार्थक हुई, लगेगा नहीं? हाँ, वो सेवा लुट गई सेवा। और कहीं आपने प्रकाशित कर दिया, मर रहा था भूखों, हमने व्यवस्था की है, 4 लोगों से कह दिया, तो 0 पे आ गया, बैलेंस ही नहीं बना आपका, 0 पे आ गया। अब ये कहां समझ है? चुपचाप किया और वो गाली दिया, सह लिया, चल दिया, ऐसी जगह अविनाशी बैंक में जमा हो गया, कभी नष्ट ही नहीं होगा। पर आप अविनाशी बैंक में जमा करना ही नहीं चाहते। अगर कहीं 10-20 संतों को पवा दिया तो पोस्टर रोड में लगना चाहिए कि अमुक मथुरावासी इतने इतने ब्राह्मणों का और संतों का भंडारा, इतना ऐसा, वो हजारों लोग पढ़े और बैलेंस तुम्हारा 0, किया भी हाथ कुछ नहीं लगा। अगर कोई कह भी दे कि आज वृंदावन गए थे तुम, साधु सेवा की, अरे कहा यार साधु सेवा जो कुछ कहीं कुछ अगर बनता भी होगा तो भगवान की कृपा से, भगवान, हम कहाँ करने लायक हैं। अगर हमारी पूछो तो हम अपना पेट नहीं भर सकते, दूसरों का क्या। वो विश्वम्भर भगवान है, वही किसी को निमित्त बना के कुछ उड़ा दिया, अभिमान वाली बात ही ना आने दी, अविनाशी बैंक में जमा हो गया। वो तुम्हें सुख प्रदान करेगा, पर ऐसा कोई नहीं जानता। जहां अहम का पोषण फिर, और जहां अहम नष्ट, वहां तुम्हें भय लगेगा करने में, क्योंकि सीधा वो बैलेंस बैंक में जाएगा अविनाशी, और ये हम लोग चाहते नहीं। तो आप अविनाशी बैंक के बैलेंस को पुष्ट करने के लिए जो दुख आपको मिल रहा है उसको स्वीकार मत कीजिए। आप आनंदित होइए, बच गए। अगर ये हमसे कहता धन्यवाद, हाथ जोड़ता, तो कुछ तो कट ही जाता। गाली दे दी, पूरा का पूरा जवाब हो गया। अब ये बात समझ में ले आती है ना, अगर समझ में आ जाए तो फिर अभी आनंद की अनुभूति होने लगे। आप समझ गए? कोई संशय तो नहीं जी? बड़ी कृपा की आप आए। कोरोना के पहले ही धाम में आया था, तब से अब आने को मिला। हाँ, लंबा सफर फिर हो गया। कई बार भजन करते समय बहुत अशांति, घबराहट, भजन करने पर भी बहुत अशांति, घबराहट, डर। किस विषय का? ऐसे ही घबराहट होती रहती है। बहुत सावधानी से सुनोगे तो आप समझ पाओगे। आपको भय, घबराहट ये क्यों होता है? किसके लिए होता है? मतलब महाराज जी, कोई हृदय में प्रसन्नता नहीं होती, नाम जप करो, नित्य नियम करो, एकदम डर बना रहता है। हाँ, इस मतलब अब हम कैसे, लेकिन हम आपको संकेत में बता देते हैं। आप शरणागत हैं प्रभु के? किससे शरणागत हुए हैं? शरीर से, वचन से, हृदय से। अब आपको परवाह क्यों होनी चाहिए? शरण के समर्पित जब हो गए, तनुवांग मनोभिरमलई सुहम तवि वाश्रिता, तो निर्भय आना चाहिए, निश्चिंतता आनी चाहिए, निशोक अवस्था आनी चाहिए। विपरीत अवस्था क्यों है? बस इसको देख लीजिए आप। अभी आप शरीर को अपना मानते हैं क्या? अपनापन तो है महाराज जी। इसी यही गलती हो रही। आप मन को अपना मान रहे हैं ना, तो अब शरणागत किसको किया है? बस महाराज, हम कभी कभी इन संतों से यही कहते रहते, भैया चित्त का समाधान कर लो अभी, नहीं जीवन का जीवन बीत जाता है और चित्त का समाधान नहीं होता। ये स्थिति चित्त का समाधान ना होने के कारण है। ये घबराहट, चिंता, विषाद, ये स्पर्श भी नहीं कर सकते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। महाराज, ये शरीर, ये वचन, ये मन हमने तो प्रभु के चरणों में दे दिया। आप माथे पे ठाकुर जी का नाम लिखा है ना, ये माथा ठाकुर जी को दे दिया। अब आपको क्या मतलब है कि इस माथे पे क्या लिखा है? प्रारब्ध में शुभ है कि अशुभ है? हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। हर कष्ट, हर विपत्ति, हर अपमान को रौंद करके आगे बढ़ेंगे। हमें घबराहट किस बात की हो रही? हमें ना मोक्ष चाहिए, ना परम पद चाहिए। राम बोल रहे हैं और राम माथे पे लिखे और राम का हूं, खत्म खेल। भरत जी क्या कह रहे हैं प्रयागराज से? प्रयागराज से कह रहे हैं कि 4 पदार्थ भरा भंडारू, मानते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन आज मैं अपने धर्म का त्याग कर तुमसे भीख मांग रहा हूं। छात्र धर्म में भिक्षा मांगने का विधान नहीं है, लेकिन आज मैं आरत काह न करे कुकर्मु, मांगो भीख त्याज निज धर्मो। क्या? धर्म न अर्थ न काम रुचि। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। गति न चाहो निर्वाण, बस जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। वो है आपके अंदर। आप नाम जप कर रहे हैं, आप माथे को श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर चुके हैं। अब आपको भय क्यों?
चिंता क्यों, शोक क्यों, किस बात का, बस यही देखना है। कोई अन्य आश्रय है, कोई अन्य है जो हमको हमारी शरणागति में कलंक पैदा कर रहा है? भयभीत नहीं महाराज, भय शब्द जीवन में नहीं। दास के हृदय में उदासी नहीं, शरणागत के हृदय में निर्भयता, निश्चिंतता, निशोक। कौन हमें भय, किस तरह का भय? नाशवान का नाश होगा, अविनाशी का कभी नहीं, मैं अविनाशी हूं, अविनाशी प्रभु का अविनाशी दास हूं। इस शरीर को लेकर के नहीं जी रहा हूं। अगर इस शरीर को लेकर जी रहे हैं, शरीर पे ममता है, तो अभी शरणागति कहां हुई? बस यही बात देखनी है। बहुत समय निकल जाता है एक दिनचर्या करते हुए, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते हैं, हम शरीर भाव को नहीं छोड़ पाते हैं। हम तभी इस दशा को, मतलब बहुत ही ये हानिकारक दशा है कि भगवान का दासत्व प्राप्त करके हृदय में शोक है, चिंता है, भय नहीं नहीं, ये तो मतलब बिल्कुल कहीं किसी भी जगह से फिट नहीं होता है। मतलब हम में कोई बहुत ऐसी त्रुटि है जो हमारे अंदर शोक पैदा कर रही, भय पैदा कर रही। और सबसे बड़ी त्रुटि है देहाभिमान, देह भाव, इसमें ममत्व आ जाना। इसी से सारी गलतियों का मूल देहाभिमान है। मतलब नहीं, अब नहीं। आज से आप अपने जीवन को, जो समर्पित जीवन, उसकी उस बात को याद रखो। आप राम जी के दास हैं, आप राम जी को जीवन बेच चुके हैं। माथे पे तिलक और वेश भगवत वेश, मतलब हम बिके हुए गुलाम हैं भगवान के। अब चाहे दुख दे या सुख दे तो आपका प्रसाद है। कड़ुआ भी है तो आपका प्रसाद है, मीठा भी है तो आपका प्रसाद है। मैं आपका प्रसाद मानकर हर समय सुखी रहूंगा। हम दुखी क्यों रहेंगे? नहीं नहीं, हमारे अंदर कोई अन्य चाह है जो हमें परेशान कर रही। नहीं तो जा ही न चाही कबहू कछ, तुम शन सहज सने, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। भगवान उसके हृदय में विराजते हैं, चिंता भय शोक नहीं विराजते। महाराज कोई गलती है उसको सुधार लिया जाए। सबसे बड़ी गलती है कि हम भगवान की वस्तु को अपना मान रहे हैं। ये देह, ये मन, ये वाणी हमने शरणागति में भगवान को दे दिया है। अब फिर मतलब लौट करके इस पर चिंतन करना, ये तो बिल्कुल हमारी समझ में बिल्कुल बात नहीं आ रही। कोई नया साधक बोलता तो लगता अभी चलो परमार्थ में। आपका बहुत समय व्यतीत हो चुका है, हो गया ना, आपकी आयु भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ है। अब अगर नहीं तो फिर कैसे बनेगा? क्या भरोसा प्रभु का नहीं है आपको? सच्ची बताना, मतलब हम तुम तो घर में बैठे हुए, क्या भरोसा नहीं प्रभु पर? क्या आपने ये स्वीकार नहीं किया कि प्रभु ने आपको स्वीकार कर लिया, आप प्रभु के शरणागत हैं? क्या आप अपने जीवन की बागडोर भगवान के चरणों में नहीं दे दी? क्या आपकी कहीं ममता है? सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बटोरी। बस गड़बड़ हो रहा है, कहीं गड़बड़ हो रहा है, इसको सुधार कर लो। बिल्कुल ये आपके आचरण से गड़बड़ नहीं हो रहा, आपके विचार से गड़बड़ हो रहा है। आप आचरण में गड़बड़ नहीं है, विचार में गड़बड़ है। विचार का गड़बड़ी ठीक कर लो, बढ़िया हो जाएगा। साधु तो अपने गुरुदेव के प्रताप से, संयम से ही चलता है। विचार, इसीलिए जो सत्संग से प्राप्त होता है वो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। निर्भय हो जाइए, कोई शंका मत कीजिए। किस बात की घबराहट है? मरने से तो विषयी पुरुष घबराता है। अरे राष्ट्रभक्त भी मरने से नहीं घबराता। गोली छाती में खाने के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे राष्ट्र के, हमारे राष्ट्रभक्त। हम तो विश्वात्मा भगवान के भक्त हैं और ये जानते हैं कि शरीर छूटेगा, फिर भय किस बात का? और जानते हैं भगवान बड़े कृपाल पतित पावन, फिर शोक चिंता किस बात की? मतलब कहीं ना कहीं हमारे विचार में गड़बड़ी है। क्यों महाराज, आप बताइए। मेरे पकड़ में नहीं आता महाराज जी, एकदम अंदर से मतलब भयभीत सा मन में भय पैदा होता रहता। हाँ, अब इस रोग की दवा, जब बहुकाल करी सत्संगा तब हो सब संशय भंगा। जब बहुकाल करी सत्संग पे, आपके पास मोबाइल है तो आप अयोध्या से सुन सकते हैं महाराज। आज का है प्राय सुनता हूँ, प्राय नित्य का लगभग सुनता तो पकड़ नहीं पाए। हूँ। धारण नहीं हो पाता महाराज जी। सुनता तो बहुत अच्छी बातें लगती है, धारण करना मुश्किल। हाँ महाराज, बस यही, अब हम कैसे बताए, कुछ न बोल पा रहे और कैसे हम आप। महाराज जी धारण हुआ, जो विचार में कमी है वो पकड़ में आए और उसको त्याग हो, जैसे शरणागति में जो चाहिए। और मेरे में तो इतना क्षमता नहीं मैं उसको पकड़ सकूं, हटा सकूं। मैं तो कृपा कर। नाम, नाम
जितना आप राम राम जपेंगे उतना आप में पावर आता चला जाएगा, पक्का समझो। गोस्वामी जी कह रहे छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वो है विष भोजन जो सुधा सानि खायोगे। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूँ जाए तिहू ताप तपी है। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत। अगर भीतर बाहर दोनों जगह परमानंद चाहते हो तो राम 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 राम। विचार करने का अवसर क्यों दे रहे हो? घबराहट के लिए अवसर? हमें तो यही नहीं समझ में आता घबराहट के लिए अब हमारे लिए क्या अवसर है? क्या अवसर है हमारे लिए? क्या चिंता का विषय है? क्या शोक का विषय? मेरे शोक का विषय है? नहीं, तो मुझे लग रहा है जल्दी ठीक हो, जल्दी ठीक हो। हाँ हाँ, बहुत बड़ी बीमारी है ये जन्म के जन्म नष्ट कर देती है। अरे ज्यादा बढ़ेगा तो आस्तिकता पर प्रहार कर देगा कि इतना जीवन हो गया, भगवान का आश्रय लिए भजन के, और अभी तक जो है मतलब भय नहीं छूटा। अच्छा, अब हम लोगों को क्या है कि मतलब जैसे प्रथम कदम से ही गुरुजनों महापुरुषों के आश्रय से बिल्कुल ब्रेक से एकदम चलो, बस ठीक ठिकाने पर लक्ष्य पे पहुंच। कभी जीवन में मनोरंजन का अवसर ही नहीं हुआ, और अब तो मनोरंजन लायक नहीं रखा भगवान ने। उनकी कृपा ऐसी अंदर और बाहर दोनों से मनोरंजन लाई। इसको मारना पड़ेगा। मन मारिया तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछ दिखत नाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत का हो चाहे राम। इस स्थिति में आ गए। ये मन की बदमाशी है। पर आप डरो मत, घबराओ मत, नाम और बढ़ाओ और सत्संग सुनते रहो, और फिर कृपा करके कभी दर्शन देना आके और बताना। चरणामृत पीते हो संतों का? गुरु जी का रखता हूँ, गुरु जी का। हाँ, तो संतों के सब पूरे समूह गुरु। वो उच्छिष्टामृत पाते हो? मौका मिला तो कभी, ऐसे नियम से नहीं। अच्छा, तो अपने ठाकुर जी का उच्छिष्टामृत तो पाते हो है? हाँ ठीक है। कोई संत सेवा बनी है आपसे? गुरुजनों की, पूर्व बुजुर्गों की लंगोटी धोना, उनके चरण चाप? हाँ महाराज, तभी देहाभिमान गलित नहीं हुआ, इसीलिए वो कष्ट दे रहा है। ऐसा देखो आसपास किसी आश्रम में, अवध धाम तो संतों का धाम, कोई वयोवृद्ध संत हो, रोज जाके 1 घंटा सेवा करो। अपनी तरफ से उनसे भिक्षा मांगो इस बात की कि हम आपकी कुटिया में झाड़ू लगा दें, हम आपके पात्र मार्जन कर दें, आपके कपड़े धो दें। अगर थोड़ी भी सेवा मिल जाएगी, फिर आप देखना ये अहंकार कैसे गलित होता है और भय निर्भयता की तरफ कैसे बढ़ता है। पक्की आपको बात बता रहे, सेवा से तत्काल शांति मिलती है, निष्काम धर्म से तत्काल भय का नाश होता है। निष्काम भाव से किसी संत महापुरुष की सेवा मिल जाए तो, क्योंकि और तो सब साधन आप कर ही रहे ना, और तो कर ही रहे। नाम निरंतर चलने का अभ्यास नहीं बनाया? कभी कभी होने लगता है, सोते समय भी, जागते में प्राय, लेकिन कभी कभी फिर वो धीरे हो जाता है, धीमा। अच्छा, चिंतन में कोई गलत विषय तो नहीं आ रहे? तो बस फिर सुधरी हुई बात है, थोड़ा ये देहाभिमान की बात। वैसे बहुत सच्चा हृदय आपका है, क्योंकि आप अपनी बात बता नहीं। हमको ये लग रहा था बार बार, ऐसा कैसे हो सकता है जो भगवत मार्ग में चल रहा, ऐसा कैसे हो सकता? मतलब पहले खूब मनमानी हुई, हाँ, बस ये अब उसको मिल नहीं रहा। हाँ, इसीलिए हाँ, बहुत घबराहट। अब हाँ, अब आप अगर किसी संत भगवान की सेवा मिल जाए तो आप फिर देखिएगा ये पवित्र बहुत जल्दी हो जाएगा। अहम गलित हो जाता है। बिना महापुरुषों की चरण सेवा किए रहुगणित तत्तपसा न याति न चेज्जया निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजो विषेकम। जब रहुगण को उपदेश कर रहे हैं जड़ भरत जी, तो कह रहे हैं ये जो मैं तुम्हें बोध प्रदान कर रहा हूं, ये जो स्थिति है ये तपस्या से नहीं मिलती। ये देवी देवताओं की, जल की, अग्नि, सूर्य, चंद्र की उपासना, जो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष है उनकी चरण सेवा, उनकी चरण रज से स्थिति प्राप्त होती है। रहुगणित तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यौ बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तो सब कुछ आप में है। एक बार खोज करो, राम जी से प्रार्थना करो कि आपके किसी भक्त की सेवा का हमें अवसर मिल जाए जो वयोवृद्ध हो। फिर आप कमाल देखना इस बात का, कैसे परिवर्तन होता है हृदय। क्योंकि वो सब सामग्री आपके पास है, बिल्कुल ठीक चल रहे हो। अगर आप ठीक ना चलते होते तो पकड़ ना पाते। जो आप ये पकड़ पाए ना, ये प्रमाण देता है कि आपके आचरण ठीक है, आप पवित्र आचरण से चल रहे हैं। बस इसको जो जरूरत है
वो बिना महत्पाद रजोभिषेकम, किसी महापुरुष की सेवा और नाम और बढ़ाइए। और घबराहट जब आने लगे तो राम जी की तरफ देखिए ना, अपनी तरफ क्यों देखते हैं? हमारे स्वामी तो राम जी, उनकी तरफ देख। जब भरत जी अपनी तरफ देखते हैं ना तो कदम लड़खड़ाने लगते हैं। पढ़ के देखना। जब समझत रघुनाथ स्वभाव तब पद परत होता है। हाँ, और जब प्रभु की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है दौड़ के चले। तो हम अपनी तरफ देखे काहे को? हम अपने सिया राम जी की तरफ देखें, अपने राम जी की तरफ देखें, बस। और कोई कमी नहीं महाराज आप में। हाँ, भगवान की बहुत आपके ऊपर कृपा है। बस इतना सुधार कर लीजिए कि इस विषय मन को थोड़ा जरूरत है सेवा की। सेवा से बहुत जल्दी वैसे भजन शब्द सेवा ही कहा गया है, भज धातु सेवायाम। अगर हमें किसी संत महापुरुष की सेवा मिल जाए तो जल्दी, बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है। संतों की सेवा बहुत, मतलब जो बुजुर्ग संत हैं और उनकी सेवा की जिनको आवश्यकता है, तो ऐसा अगर अपने खोज करते हैं तो मिल जाते हैं। जब खोज करने से भगवान मिल जाते हैं तो संत के लिए मिल जाएंगे ना। आप करके देखो, गुरु जी की पादुका है आपके पास, तो जो अस्त्र हैं वो गुरु जी तो विराजमान है, जब इच्छा होती है दर्शन कराता हूँ मैं, मतलब गुरु जी नहीं, तो विराजमान है, उनको पादुका पहना के रखो, रोज सिराने, रोज माथे पे रखो, ऐसे खोपड़ी पे। और जो गुरु जी मंत्र दिए उस समय उस मंत्र का जप करो कुछ मिनट, ऐसे पादुका रख के नेत्रों में लगाओ, छाती से लगाओ। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हाँ, और लाओ साधना में और सुधार लाओ, गुरु जी को पादुका पहनाओ और वो पादुका प्रसादी लेकर के जहां पर वहीं सिराने रखो अपने, औषधि का काम करेगी। अपने गुरुदेव की सेवा मांगो उनसे कि उनकी कोई वस्त्र धोने की सेवा, उनके कोई पात्र मार्जन के, उनकी आज्ञा में रहकर। सच्ची बात है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, निर्भय कर देंगे गुरुदेव, निर्भय कर देंगे। बिना गुरु कृपा के देखो आप साधन कर रहे हैं लेकिन भय नहीं जा रहा, विषाद नहीं जा रहा है। इसीलिए आप आश्रय लीजिए वास्तविक मन से गुरुदेव का, ठीक है। और कभी कभी आपको जब अवसर मिले तो फिर दर्शन दीजिएगा करके, और निश्चित परिवर्तन होगा। आप आज से समझ लेना, आप निश्चिंत हो जाओ। मेरी महारानी श्री राधा लिया बोली के बल से कहते हैं, आप निश्चिंत हो जाओ। आप आए हो ना, वो रास्ता प्रकट हो जाएगा जहां से भय नष्ट होता है, जहां से शोक नष्ट होता है। निश्चिंत हो जाओ आप। दीपिका वर्मा जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सत्संग ने मेरी जिंदगी बदल दी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या हमारी वेशभूषा जैसे कपड़े और मेकअप आदि का हमारे भजन या आध्यात्मिक सफर पर कुछ प्रभाव पड़ता है? ज्यादा बनावटीपन करने से शरीर में आसक्ति बढ़ती है। शरीर आसक्ति फिर कामनाओं को बढ़ने के बहुत चांस देते हैं। दूसरे भी देखकर कामना करते हैं और हमारे अंदर भी कामना आती है। उचित श्रृंगार, जैसे आप गृहस्थ में हैं तो उचित पहनावा पहनिए, उचित श्रृंगार कीजिए, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं। अब उसमें थोड़ी कि हमारी तरह आप रज लपेट करके ऐसे नहीं, आप उचित श्रृंगार, पर इतना बनावटीपन ना आ जाए कि जिससे दूसरे का मन आकर्षित हो और हमारा मन भी कामनाओं में फंसने लगे। देखो, देह तो हम है नहीं, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वांग मिला है। अब जैसा आपका रूप है, आप शीशा से में जैसे देखते हैं ना, अब ज्यादा उसमें बनावटीपन करेंगे तो बार बार देखोगे, वो आसक्ति इसी में बढ़ेगी। और हमारा मानव देह मिला है इससे आसक्ति हटाने के लिए। तो उचित श्रृंगार, जैसे गृहिणी अपने घर में अपने पति आदि के, तो उचित श्रृंगार और सावधानी पूर्वक जीवन यात्रा में कोई गलती ना होने पावे, तो आपकी भक्ति पथ की पुष्टता वाली अंदर भावना आ जाएगी। अच्छा, जैसे बहुत है बाहरी श्रृंगार, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी कामना होती है कि हमारा शरीर सुंदर दिखे, और उस कामना के अंदर फिर कोई न कोई वासना, तृष्णा, स्पृहा, इच्छाएं ये राज्य करती है। फिर हमारा जो मार्ग भक्ति का है वो ढक जाता है। हमारा सात्विक जैसा और हम आपको सच्ची कहते हैं, सुंदरता तो सत्यता में चलने पर मिलती है। आप भजन करो और थोड़ा संयम से रहो, उचित, तो आपके चेहरे पर एक लावण्य आ जाएगा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनस रामचंद्र कर काजा। कोई भी हो, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, संयम से चलो और भजन करो तो आपके चेहरे में वो सुंदरता होगी जो दूसरे के देखने पर निष्कामता बढ़ाएगी, कामना नहीं। देखो ना,
संत महात्मा जन जो भगवान में चित्त जोड़े हैं, कौन सा भैया श्रृंगार बाहरी होता है। पर एक दर्शन करने के लिए जाते हैं ना लोग, वयोवृद्ध हैं, कोई बाहरी रूप की बनावट नहीं, पर एक अलौकिक सुख मिलता है। उनके देखने से ऐसा लगता है मैं देखता ही रहूं, उनको देखने से ऐसा लगता है ये अपने हैं, उनके देखने से एक अजीब आह्लाद होता है, आनंद होता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य मार्ग में चल रहे हैं, भगवत मार्ग में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है जो भगवत मार्ग का पथिक है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सात्विक वेशभूषा में रहे, क्योंकि वेशभूषा का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। हम जैसे वेशभूषा धारण करेंगे वैसे ही हमारा अहम हो जाता है। हम जैसे बनावटी करेंगे ना, तो उसमें कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तो वो दूसरों के प्रति भी और अपने प्रति भी ठीक नहीं है। सात्विक वेशभूषा, सात्विक श्रृंगार, आप देखो आपका जैसा स्वभाव है, जैसा स्वरूप है, वैसे बर्ताव करो। भगवान ने तो विधान बना ही दिया है आपके सुख के लिए। अब अगर बाहरी हम कुछ ज्यादा करते हैं तो उसमें हमें फिसलने का डर है और उसमें कामना बढ़ाने का सामने से भी डर है। तो हमें संसार तो इसी में विचरण करता है। लेकिन आप भक्ति मार्ग में अध्यात्म से पूछ रहे हैं, तो आपने भगवान को जो रूप पसंद आया वो दे दिया आपके कर्म के। अब उसी से हमारा ये स्वरूप थोड़ी है, इसका तो छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल छूटेगा। और इसकी गति भी आप लोग जानते क्या होगी? नहीं, आप इसको बनावटी क्या ज्यादा करें। बढ़िया सुंदरता लगेगी जब देखो माई सुंदरता की सीमा, राधा 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 रटोगे तो आपके नेत्र सुंदर हो जाएंगे, आपकी वाणी सुंदर हो, आपके विचार सुंदर हो जाएंगे, आपको देखने में अच्छा लगेगा। और वो अच्छा लगना निष्काम होगा, वो गंदी गंदी वृत्ति नहीं पैदा करेगा। अच्छा, बनावट जैसे बाहर की जाती है, तो बाहर की बनावट में अपने अंदर भी अहमता पुष्ट होती है और वो दूसरे के अंदर भी कामना प्रकट करने वाला बनता है। तो जहां पूछा है, ये अध्यात्म मार्ग का यह मंच है, इसलिए हमें लगता है उचित श्रृंगार जैसे माताओं बहनों के लिए है, तो उचित श्रृंगार अपने धर्म की सीमा के अंतर्गत, फिर मंगल में कोई परेशानी नहीं। हमें दूसरे के दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। एक पाणी ग्रहण संस्कार किया और उसी में धर्म पूर्वक चले और दोनों मिलकर धर्म का आचरण किया, भजन किया, दोनों भगवान को प्राप्त हो गए। ऐसे गृहस्थ में चला जाता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और विरक्त तो संपूर्ण विषयों पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर ले। दोनों के लिए भगवत मार्ग है जी। मयूरव उपाध्याय जी नागपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बदलना चाहता हूँ पर बदल नहीं पाता। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर कुछ कर नहीं पाता। मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मोबाइल छोड़ नहीं सकता। मैं छोटे छोटे संकल्प भी पूरे नहीं कर पाता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस सपनों में ही गुजार दी। तो यार जिंदगी भी अभी कितनी व्यतीत की है। अभी तो विश्वास उठ चुका है। हाँ, अभी तो बच्चे हो, सही मार्ग नहीं मिला इसलिए विचलित हो रहे हो। अभी तो बच्चा, आप अपने जीवन को उन्नतिशील बना सकते हो, बदल सकते हो, जो चाहोगे वो बन सकते हो। अभी नई अवस्था है ना। हाँ, ये कुछ कमियां हैं आपके अंदर जिनके कारण आपको ऐसा मन चिंतन कराने लगा, बुद्धि ऐसा निश्चय करने लगी। अगर उन कमियों को दूर किया जाए और बुद्धि पवित्र हो जाए तो अभी आपको आनंद मिलने लगेगा। समझ रहे हैं? आप जानते हैं आपके अंदर जो कमियां हैं, है ना? हाँ, उनको छोड़ दीजिए। ये गंदी बातें, ये गंदे आचरण आपको गिरा देंगे। देखो, गिरी तो गए, आप कैसे निराश बोल रहे हो? अभी क्या हो, बच्चा हो। अभी ये अवस्था तो जिस दर जाना चाहो उधर के लिए आत्मबल पुष्ट होना चाहिए। पर के यही तो हम सब बच्चों से, कि नई पीढ़ी हमारी जो है आज उत्साहहीन हो रही है क्योंकि आचरण बिगड़ रहे हैं। सुख की लालसा से ऐसे आचरण किए जा रहे हैं जिनसे केवल दुख, निराशा, चिंता, घबराहट, शोक यही प्राप्त होगा। उनका फल ही है यही। अब उनको समझाओ तो कैसे समझाओ? ना आहार ठीक है, ना संग ठीक है, ना दृश्य ठीक है। हमारे देखने का नजरिया गलत हो चुका है। देखो, आप ही कह रहे हो हमसे, मैं मोबाइल नहीं छोड़ सकता। जैसे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन जी कहते हैं ना, यहीं से तो हंस के भगवान उपदेश करते हैं। जैसे आपने फाइनल कर दिया, मैं मोबाइल नहीं छोड़ूंगा। मैं हम कह रहे मत छोड़ो मोबाइल, लेकिन मोबाइल में गंदी बात देखना तो छोड़ सकते हो ना।
उतना तो आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने ऊपर, नहीं रखोगे। देखो हर चीज में गुण और दोष दोनों विराजमान है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाए पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध पानी रख दो तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसी गुण दोषमयी सृष्टि रची गई है। हमें गुण स्वीकार, मोबाइल में गुण है। आप एक दूर देश में बैठे एकांतिक महात्मा के वचन सुन सकते हो, किसी भी महात्मा के वचन सुन सकते हो, किसी भी शास्त्र का स्वाध्याय कर सकते हो उसी में। आजकल सब नई व्यवस्थाएं हो गई। कोई संकट है तो आप किसी को सूचना दे सकते हो, लेकिन उससे गलत जो बातें हैं वो ना देखो, उसका दोष स्वीकार ना करो। अब पास में मोबाइल है, गंदी बातें देखोगे, गंदे आचरण करोगे, तो यही बात। हम मोबाइल छोड़ने की बात नहीं कहते, हम मोबाइल में गंदी बात ना देखने की बात करते हैं। वो तो छोड़ सकते हो ना, छोड़ सकते हो ना, तो देखो छोड़ करके। गंदी बात देखो मत, और जो गंदी बात करते हो करो मत। और राधा 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 जिससे दवाई खाई जाती है, वैसे हम आपको कह रहे हैं, राधा 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 नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करो, सुबह सुबह 1-2 किलोमीटर दौड़ो। शरीर से जितनी मेहनत करोगे उतने ही तुम महान बनोगे। ये जो शरीर को प्रमाद और आलस्य में डालते हैं वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं। ये शरीर मैं थोड़ी है कि इसको इतना दुलार करे, उचित दुलार करे, हार दे दे, वस्त्र दे दे, और खूब इसको सत्कार्यों में लगावे। अभी आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, पाप नष्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा भी परहित का कार्य तुम्हारे जीवन की राह को बदल सकता है। थोड़ा सा परहित कार्य, अभी तो परहित जाना ही नहीं, अभी तो केवल इंद्रियों के विलास को सुख माना और उसी में लग पड़े। ये अवस्था तो ऐसी नहीं है। इस अवस्था में तो हम अपनी ऐसी नींव रखते हैं जिससे हम राष्ट्र भक्त बने, हम मातृ पितृ भक्त बने, देव भक्त बने, भगवत भक्त बने, जगत का कल्याण करें, अपना कल्याण करें। अब ऐसे में तो बच्चा देखो तुम निराश हो गए, नहीं होगे निराश, ये अच्छी बात नहीं है, निराशा अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी बात मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, तो जो तुम जानते हो कि गंदे आचरण है, जिनके रोकने में तुम असमर्थ हो, उनको रोकने में समर्थ है प्रभु का नाम। नाम बल है। जितने भी महात्मा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त की, नाम बल से प्राप्त की। हम जानते हैं नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई भूत हमारे ऊपर चढ़ गया हो, वो हमसे करवा लिया हो। वो वासना है, वासना का भूत है। वो नष्ट होगी उपासना से। और उपासना है नहीं तो फिर होगा क्या? हमारे अंदर ताकत है नहीं कि इधर कदम रख दें तो फिसलते चले जा रहे हैं। ताकत लाओ। हाँ, ब्रह्मचर्य ताकत है, नाम जप ताकत है, दूसरों की सेवा ताकत है, दूसरों का आशीर्वाद ताकत है। बड़े बुजुर्गों के जब चरणों में माथा रखते हैं, उनका हृदय प्रसन्न होता है, तो वहीं भगवान बैठे। कोई तड़प रहा है, भूखा प्यासा रोग से पशु, आप उसकी सेवा कर दो, उसके हृदय में भगवान बैठे, वो आशीर्वाद दे देंगे, आपका मंगल हो जाएगा। बात समझ रहे? देखो प्रयास करके नाम जप करो। पहली बात तो निराश होना मत। हम तुम्हें कह रहे हैं, हमारा मानव जीवन निराश होने के नहीं मिला। अच्छा, हमसे गलती हो सकती है, बड़ी गलती हो सकती है, बार बार हो सकती है, हमें फिर भी निराश नहीं होना। हमको एक दिन उन गलतियों को रौंदना है। पक्की बात समझो। अगर तुम ऐसा भाव नहीं रखोगे तो फिर जैसे अभी बोले ना, ये आपको गिरा देगा, मतलब आपको इतना निराश कर देगा कि आप कुछ और सोचने लगेंगे कि अब जीवन का मतलब क्या रहा। इसलिए ऐसा नहीं, अभी तुम महान बन सकते हो। देखो, कई कई वर्ष गंदे आचरणों में रहे, जैसे वैश्यागामी चिंतामणि जी के पास विल्व मंगल जी, और वहां से धक्का मिला, घर परिवार सब छूट गया था। अब उनको एक ही रास्ता दिखाई दिया कि है कोई भगवान, अब मुझे स्वीकार करे। हमने जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसने तो धक्का मार के बाहर निकाल दिया। चिंतामणि जी उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब वो एक मार्ग मिला भगवान। तभी हम कहते हैं विपत्ति अपमान तिरस्कार, ये ऐसा अमृत है जहां से भगवान की तरफ यात्रा प्रारंभ होती है। नहीं, विषयी जीव कभी भगवान की तरफ नहीं चलना चाहता। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही आनंद लेना चाहता है, ऐसे विषयी जीव गंदे विषयों में ही आनंद खोज करता है। भगवान की तरफ चल पड़े। पूरा चरित्र तो बड़ा है,
वो एक ऐसे महान आचार्य कोटि के कि बिल्व मंगलाचार्य उनका, और उन्होंने चिंतामणि को प्रणाम किया गुरु रूप से कि अगर तूने मेरा तिरस्कार ना किया होता तो आज मैं श्री कृष्ण को न प्राप्त कर पाता। तो मानो मन और बुद्धि इंद्रियां तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं, तो तुम भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। देखो तुम ही इस बात का अनुभव करोगे, हंसोगे अपने ऊपर कि अरे जब मैं नाम से विमुख था तो मेरी धज्जियां उड़ाई थी, आज मैं नाम जप कर रहा हूं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। समझ रहे हो? तो आप निराश मत होना, हमारी बात मान लेना, एक दिन आपका हृदय शीतल हो जाएगा। मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं किया जाता बच्चा, बहुत कीमती, देवता तरसते हैं इस जीवन के लिए कि अगर ये जीवन मिल जाए तो मैं साधना और भजन करके ऐसे उत्तम गति को प्राप्त हूं। कोई देव गति कोई उत्तम गति थोड़ी है, वहां भी भोग विलासिता है, बाद में पुण्य क्षीण होने पर ये मृत्यु लोक में आ जाना पड़ता है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोक के विसंति, ठीक है ना? हाँ। धैर्यवान, नाम जप, जो तुम गंदी आदतें जानते हो उनको छोड़ने का प्रयास करो। अगर फिर गलती हो जाए तो निराश मत होना। दवा खा रहे हो, राधा 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 राधा, बल मिलेगा। ये जैसे हम आपसे सत्संग कर रहे हैं ना, आपको बल मिल रहा है। अब आप देखना, अगर हमारी बात पे चलोगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई जबरदस्ती हमसे करवा रहा था, ऐसे कोई जबरदस्ती हमको बचा रहा है। भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा अमोघ होती है। महत्संगस्तु दुर्लभो दुर्गमो परमोघस्य, अगर स्वीकार कर ले तो अमोघस्य। ठीक है? राधा 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 का प्रेरणा दिया। महाराज जी, कभी कभी एकांत में अंतरात्मा से एक प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, और जब ये प्रश्न उठता है तब मेरे को ये शरीर अपना नहीं लगता। प्रश्न ये उठता है कि अगर मैं ये शरीर नहीं हूं तो आखिर मैं कौन हूं, यहाँ क्यों आया, और अगर भगवान का सुमिरन करना हमारे जीवन का उद्देश्य है तो फिर ये व्यवसाय, व्यवस्थाएं एवं दुनिया की चकाचौंध क्यों बनाई गई? पहली बात तो धन्यवाद है आप लोगों का कि आप बात मान रहे हैं। नहीं, जीवन में सबसे उन्नति का प्रथम लक्षण होता है शास्त्र और संत जनों, गुरुजनों की वाणी को मानना, सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि जीवन का जो परिवर्तन होता है, या तो असत वार्ता से तो कुमार्गगामी, और सत वार्ता से तो सन्मार्गगामी। दोनों में वार्ता ही प्रधान होती है। जब हम गंदा संग करते हैं तो दुर्गति हो जाती है, अच्छा संग करते हैं तो सदगति हो जाती है। तो उसमें प्रधानता आपकी हुई, इसलिए सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र वो सब हैं जो बात मान रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो बात हृदय में आती है कि मैं कौन हूं, पढ़ के ही सही, सुन के ही सही, पर ये बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि अपना परिचय मिला नहीं, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, तो हम दूसरे का परिचय क्या जानेंगे, या भगवान का परिचय क्या जानेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि भगवान को तो हमने देखा नहीं, तुम कैसे विश्वास करेंगे भगवान है। तो क्या आपने अपने को देखा है क्या? ये शरीर तो आप है नहीं, पक्की बात है। आप चाहे मानिए न मानिए, आप देखते हैं जब अंदर से भगवान अंतर ध्यान हो जाते तो शरीर को आप फूंक देते हैं।
गाड़ देते हैं मिट्टी में, समाधि दे देते हैं। इससे कोई प्यार नहीं करता है। वो केवल माया के कारण ऐसा लगता है कि ये प्यारा है, वस्तुतः कोई प्यार नहीं करता। वो जब प्यारा अंतर ध्यान हो जाता है तो इसका कोई आदर नहीं होता शरीर का। इसका हम जो भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, चिदानंद, जितना कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सोच समझ में आ रहा है, ये सब मायाकृत है। मैं और मोर तोर तय माया, जेह बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का ऐसा कुछ रूप समझो जैसे कई तरह का शीशा का एक महल हो। शीशा कई तरह के होते, एक में बिगड़ा मुंह दिखाई देगा, एक में सुंदर, एक में भयानक, एक बड़ा, एक ऐसा। ऐसे समझ लो एक भवन शीशे का है जिसमें केवल आप ही आप हैं। अब उसमें आपके हजारों रूप है, कोई बिगड़ा रूप है, कोई सुंदर रूप है, कोई छोटा रूप है, कोई बड़ा रूप है। वैसे एक ही परमात्मा इस माया रूपी शीशे कारण कहीं मनुष्य, कहीं स्त्री, कहीं चर, कहीं अचर, कहीं बुरा, कहीं महात्मा, कहीं उत्तम, कहीं अधम, वो दिखाई दे रहा है नहीं। जैसे उस शीशे के भवन से हटाओ तो असलियत में उसका जो रूप है तब समझ में आएगा। शीशे के भवन में तो एक ही करोड़ों रूपों में दिखाई देगा। ऐसे ही एकोहम बहुश्यामा वेद कहता है, वही परमात्मा अपने आप को बहुत रूपों में करके खेल रहा है। सब संतों ने ऐसा ही अनुभव किया, घट घट में वही रमा हुआ है। आप जो अपना अस्तित्व मान लिए हैं तो उस शरीर के अंतर्गत माने हुए। आप देखो, जैसे आपसे आपका परिचय पूछा जाए तो वास्तविक बात यह कि आपके दिमाग में आपको इसी का परिचय है नहीं। अभी तक आप अपने को नहीं जान, भगवान को कैसे लोग जान पाएंगे? तुम अपने को मानते हो ना कि तुम हो, लेकिन तुम जानते हो क्या अपने को? देखा है, समझा है? कोई दर्पण ही नहीं पैदा हुआ ऐसा आज तक सृष्टि में जो आपका प्रतिबिंब दिखा सके। वो केवल ज्ञान के द्वारा है, गुरु वाणी के द्वारा, गुरु के वचनों के द्वारा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो किसी दृश्य का स्वरूप नहीं है कि हम उसे देख सकें, वो मैं ही हूं। वो इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रिय हमारे करण है। जैसे हथौड़ा है तो हथौड़े को तो जानता है जो उसका कार्य करने वाला है, लेकिन हथौड़ा उसको नहीं जानता जो उससे चला रहा है। ऐसे इंद्रियां हैं, वो एक करण है, उसको जो चला रहा है वो आप हैं। लेकिन ऐसी भूल भुलैया में आप फंस गए कि आप अपने को ही नहीं जानते हैं। और अपने को जान ले तो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएं। जो अपना स्वरूप है उसमें कोई दुख का लेश नहीं है। कोई अस्त्र शस्त्र आज तक ऐसा बना ही नहीं सृष्टि में जो उसे छेद सके। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। वो अग्नि से जलता भी नहीं है, वो वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, वो जल के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता। अक्लेद्य, अशोष्य, अदाय और एक और चैतन्य घन, नित्य आनंदमय, कोई अभाव नहीं। ये अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप। अब भगवान की माया से अपने स्वरूप को हम भूल गए। जैसे हम जब स्वप्न में होते हैं तो स्थूल शरीर का ज्ञान होता है क्या? आप देखो ना, 24 घंटे के अंदर की बात है कि आप जब जागृत में हैं तो आपको ये शरीर का भान हो रहा है कि मैं हूं, लेकिन जब आप स्वप्न में होते हैं तो ये शरीर पड़ा होता है, आपको ज्ञान ही नहीं होता। आप दूसरे में होते हैं, स्वाप्निक शरीर उसे कहते हैं, जो आप स्वप्न में विचरते होते हैं। तो हमारा स्वप्न जब जागृत हुई तो वो मिथ्या हो गया, और जो जागृत से हम स्वप्न में गए तो जागृत मिथ्या हो गया। ये इतने क्षण में तो इसका अस्तित्व खत्म है। तो ये मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नित्य स्वरूप है। न मैं स्वप्न वाला था, न मैं जागृत वाला हूं। मैं स्वप्न और जागृत दोनों को जानने वाला हूं। अब जब भजन किया जाता है गुरु कृपा से, साधन मार्ग में चला जाता है, तो हमारा मन बुद्धि ये निर्मल होता है। अभी मलिन है, जहां ये निर्मल हुआ तो ये लय हो गया अपने स्वरूप। जीव ही लय हुआ, मतलब शांत थे, अपने स्वरूप का अनुभव अपने आप से होता है। इंद्रियों से नहीं होता, मन से नहीं होता, अपने आप से अपने स्वरूप का बोध होता है। वो बड़ा कठिन मार्ग है करना। तो हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, पहले स्वीकार करते हैं भगवान के हैं। ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, जितना प्रपंच माया करते हैं वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो भगवान की कृपा से हम जान जाएंगे। सोई जाने जे देव जनाई,
जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो हमारा जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, हम देह नहीं है। अब ये फिर हम करें क्यों? तो देखो, हम कर्म में ही फंस गए हैं और कर्म से ही अब मुक्त होना होगा। कांटा लगेगा तो कांटे जैसी आकृति वाले से ही कांटा निकाला जा सकता है, ये नहीं कि उसको हम चाकू से निकालें। कांटा लगा तो सुई या कांटा। हम कर्म में फंस गए, बहुत जन्मों से ऐसे कर्म करते चले आए जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने स्वरूप को भूल गए, भगवान को भूल गए। अब हमको कर्म के द्वारा ही बंधन से मुक्त होना होगा। तो माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, संतों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, इस शरीर से जो मलिन कर्म हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और हमारा जो जन्म हुआ है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ है, कि हम भगवान को प्रसन्न कर लें। तो भगवान की प्रसन्नता का उपाय है सब चराचर जगत में अपने प्रभु को देखकर जिसकी सेवा मिल जाए वो सेवा करना, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे रिश्ते नातेदार हो, चाहे पड़ोसी हो या कोई भी हो, सब में मेरा भगवान विराजमान है, इसलिए मुझे सेवा करनी है। जो आपको भगवत प्रसाद स्वरूप से धन मिल जाए, भोग सामग्री मिल जाए, उसे सेवा में लगानी है। अपने को भोक्ता नहीं मानना है, तो आप निकल जाओगे। और अपने को भोक्ता मानकर समाज का भोग करने की भावना जो है, यही हमारी दुर्गति का कारण है। तो ये माया प्रपंच तब तक बाधक है जब तक भोगने की भावना है। अगर सेवा की भावना है तो फिर बाधक नहीं है। भगवान को कोई कर्म करना नहीं है, लेकिन वो भी जब अवतार लेते हैं तो आप देखो चरित्र पढ़कर भगवान सारे कार्य करते हैं ना, क्योंकि भगवान को तो कुछ प्राप्त करना नहीं है, वो तो सब कुछ वही है, पर वो करते हैं ना कर्म। ऐसे हमको कर्म करना है, निष्काम भाव से फल की आशा का त्याग करके समाज को सुख, भगवान को सुख, माता पिता को सुख पहुंचाने की भावना, इससे मुक्त हो जाओगे। हम फंसे हैं सुख लेने की भावना में। हमसे जितनी गलतियां आज तक हुई हैं, आगे होंगी, वो सुख लेने की भावना में ही। आप देखो, पकड़ो इस बात को, कोई भी पाप होता है सुख लेने की भावना से होता है। सुख देने की भावना अगर आपके अंदर आ जाएगी तो पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और वही कर्म आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। बस हम भगवान की आज्ञा के अनुसार चलें, अर्थात जो शास्त्र हैं, संत जन हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, मनमानी आचरण छोड़ दें तो इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। गंदे कर्म करने से शरीर भाव पुष्ट होता है और भागवतिक अच्छे कर्म करने से ये शरीर भाव नष्ट हो जाता है और स्वरूप बोध होने लगता है। दोनों कर्म है, एक है बांधने वाला और एक है मोक्ष वाला। तो अगर हम मुक्त कर्म करें, मुक्त कर्म का मतलब तो दूसरे को सुख देना। देखो, हम फंसे, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जिसमें अपना सुख लक्ष्य ना हो, यही बंधन है। और जब यही ज्ञान हो जाएगा तो वास्तविक आपको चाहिए नहीं। जैसे समुद्र है, अगाध जलराशि है, उसको किसी गड्ढे से कोई मतलब है क्या? क्योंकि अगाध जलराशि। ऐसे ही आप आनंद समुद्र के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। सुख राशि माने सुख का समुद्र। आपको सुख चाहिए, गंदे आचरणों से सुख चाहिए, ये गलती हो गई। देहाभिमान से हम भूल गए अपने आप को और इसमें फंसते चले गए। तो फिर बोले अब हम फिर गृहस्थी में क्यों रहे? नहीं, यही बात समझ के